गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रॉफिट एंड लॉस का हम जो तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये शाम को बना रहे हैं वीडियो, सुबह नहीं बना रहे। चलिए पढ़ते हैं। 2 रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा गया। पहली रेडियो को 30% के लाभ पर तथा दूसरी रेडियो को 20% की हानि पर बेच दिया गया। यदि पूरे व्यापार में न तो लाभ हुआ और न ही हानि, तब लाभ पर बेचे गए का मतलब लाभ पर बेचे गए रेडियो का क्रय मूल्य बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करना है आपको, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आपको परसेंटेज पकड़नी है। 30% का लाभ मतलब 30% का मतलब है लाभ 30%। यहाँ से सीधी सी बात है, ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 का, ठीक है। तो यहाँ से केस कैसे बनानी है, यहाँ पे केस यहाँ पे लिखना है आपको सीपी, यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे लिखना है एस। क्लियर बात है। यहाँ पे केस फर्स्ट कितने का है 10, मतलब यहाँ पे 10, 3 का लाभ, और यहाँ पे कितने होंगे 10 और 3 थे। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस में सीपी। सीपी इधर जाएगा तो 3, 10 और 3 थे। चलिए अब इसके बाद में केस सेकंड केस में क्या देखना है कि यहाँ पे 20% की हानि का मतलब है 20/100 तो 1/5, मतलब सीपी हो गया 5, एक की हानि मतलब लॉस। तो यहाँ से सेकंड केस में 5 हो गया, यहाँ पे लॉस 1 का है, और यहाँ 5 में से 4। तो ये बोला है उसमें न लाभ हुआ है और न हानि, मतलब दोनों बराबर है, लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे 3 से ये मल्टीप्लाई 3 से ये मल्टीप्लाई और 3 से ये हो गया 15, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। खरीदा है 900 रुपये में, दोनों को खरीदा है तो 10 और 15 और 10 25। तो यहाँ से लिखोगे 25 यूनिट की वैल्यू कितनी 900, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 900/25। 5 से ये 5 से कितना 180, और 5 से कितना हो गया 15 और 36, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 36। अब निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पे बेची गई मतलब लाभ पर बेचे गए का क्रय मूल्य। लाभ पर कौन बेचा गया तो ये 3 और 10 वाला, 3 और 10 वाला, ठीक है ना। तो लाभ पर बेचे गए का क्रय मूल्य, एक यूनिट की वैल्यू 36, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 36 मल्टीप्लाई में 10 कितने हो गई 360 रुपीज़, प्लस 36 मल्टीप्लाई में 10 इज इक्वल टू 360 रुपीज़, ठीक है ना। 360 रुपीज़ आंसर आ गया इसका। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ पहले वाले क्वेश्चन। सब हो गया था, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 घोड़े को 2200 रुपये में खरीद कर एक का 40% के लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वैसे ही केस बनाए हैं 40% के लाभ पर मतलब 40 ऐसे ही कट के कितना गया 2/5, यहाँ पे ये फिर से सिफ्टी, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया एसपी, ठीक है ना। केस बनाने हैं 2 केस कर रहे हैं। फर्स्ट केस कितना है प्रॉफिट 5 का है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना जी, यहाँ पे 5 और ये 2, ठीक है ना। प्रॉफिट 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए। अब सेकंड केस में है 20% की हानि, तो 20% की हानि मतलब 20/100 मतलब 1/5। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो गया 4। अब दोनों का क्या है विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य समान है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको 7 से, इसको 7 से और इसको 7 से, ठीक है। तो यहाँ से अब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। और खरीदा कितना है 2 घोड़े को 22 रुपये में खरीदा, तो ये हो गया कितना 20 और 5 जा 20, तो यहाँ से 20 प्लस 5 7 जा 35 प्लस 20 इज इक्वल टू 55, मतलब 55 यूनिट हो गई। 55 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2200, एक यूनिट की वैल्यू कितनी
11 का पढ़ा आता है 11 से 5 और 11 से 2 200 और 5 से कितना आ गया 40, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब फटाफट क्या फाइंड करना है, ये करना है कि जो हानि पर बेचा गया, हानि पर बेचे गए घोड़े का करेंगे, हानि पर कौन सा बेचा गया, ये उसका करेंगे, इसकी यूनिट कितनी है, 5 से कितने थे 35, एक यूनिट की वैल्यू 40, एक यूनिट इज इक्वल टू 40, एक नियम पढ़े होंगे छोटी क्लास में, तो यहाँ से क्या फाइंड करें 35 यूनिट की वैल्यू, 40 मल्टीप्लाई 35, तो 0 0 1400 रुपये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, इसका तरीका ऐसे ही है, बिल्कुल कुछ झमेला नहीं है, यूनिट बनाना है वो फटाफट कर देना। देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखा है एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ का, अब 10% लाभ का मतलब सीधा कर दो 10% लाभ 1/10 लाभ मतलब सीपी ये प्रॉफिट, तो यहाँ से ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट या लॉस होगा, ये यहाँ पे एसपी होगा। फटाफट कीजिए केस नंबर फर्स्ट और ये केस नंबर सेकंड, अब अच्छे से लिख जाएगा क्योंकि जगह मिल गई अब, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 10 ये 1 तो यहाँ पे 11, ठीक है। उसके बाद में बोला है घर को 10% हानि, 10% हानि का भाई 1/10 ये सीपी ये यहाँ पे लॉस, ठीक है ना, 10 यहाँ पे 10 1 तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो 9, ठीक है ना। फटाफट करना है सब कुछ। यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 99,000 रुपये मतलब 99,000 रुपीज़ हो तो लाभ या हानि ज्ञात करो, उसको नहीं पता लाभ या हानि, तो यहाँ से दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको 9 से इसको 9 से और इसको 9 से, ये 11 से ये 11 से तो ये 11 से, तो 11 से कितने हो गए 99 यूनिट की वैल्यू कितनी है 99,000, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 99 अपॉन में कर दो, यहाँ से 8 1 2 एंड 3 1000 रुपीज़ आ गए, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000 रुपीज़। और फाइंड क्या करना है हमें, या तो लाभ हुआ है या यहाँ पे ये लाभ की सीरीज है, यहाँ पे 9 रुपये की चीज़ 11 रुपये में मतलब 9 तो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 9 है और लॉस कितना है 11, यहाँ पे माइनस कर सकते, तो यहाँ पे 11 में से हो गई ऑलरेडी क्या हुआ है -2 की क्या हुई लॉस, 2 यूनिट की क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई तो कितनी 2000 रुपये का उसको लॉस, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस। तो ये आज की वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टाइप है वो कराएं। चलिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप आ गई, ये जितनी भी टाइप हैं वे सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं। इसमें चलिए पढ़ते हैं, राम एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया, राम ने कोई सामान खरीदा 10% हानि पर बेच दिया, यदि इससे उसने 20% कम कीमत पर खरीदा होता, मतलब 20% कम में खरीदा होता, ठीक है ना, एवं 55 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता, 55 रुपये अधिक मतलब में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्या बताएं क्रय मूल्य बताओ स्टार्टिंग में। कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन करो तो कोई बेसिक उसमें नहीं घुसना है, ठीक है ना। क्रय मूल्य आपको क्या मानना है 100 मानना है, मतलब सीधी सी बात है, क्रय मूल्य मान लीजिए 100 यूनिट, ठीक है स्टार्टिंग में। अब आगे बोल रहे हैं कि 10% हानि पर, अब 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि मतलब 100 का 10% कितना हो गया 100 का 10% 10 ही हो गया, तो 100 में से 10 गए कितने बचे, कितने में बेचेगा वो सीधी सी बात है 90 रुपये में बेचेगा, ठीक है ना। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि 55 रुपये कम में खरीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता, 10% हानि पर बेच दिया, यदि इससे उसने 20% कम में खरीदा, मतलब 100 का 20% 20 ही हो गया, तो यहाँ से मतलब 20% कम में खरीदा मतलब खरीद कितने में रहा है 80 में खरीद रहा है, सीधी सी बात है 80 में खरीदना था उसको, खरीद रहा था वो 100 में और खरीदना चाहिए था कितने में 80, एक्चुअल खरीदा कितने में 100 में और 20 कितने में रहा है 90, तो उसे क्या होता है 55 रुपये अधिक लेकर बेचा होता है, 55 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता है, मतलब ये विक्रय मूल्य ये SP1 है, ये तुम्हारा CP1 है, ये CP2 है, तो यहाँ पे SP2 होगा,
मतलब बेचे, यहाँ पे गैप कितना है 55 रुपये अधिक, 55 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो क्या होता है, उसे 40% निकला। अब 80 का सबको पता है 80 का 40% वैसे भी सीधा बनता है 32 रुपये, तो वैसे बताता हूँ 832। तो यहाँ से प्लस करेंगे तो यहाँ से 2 और कितनी हुई, मतलब उसको बेचना कितने में चाहिए था 112 यूनिट, ठीक है। कितने आ गए 112। अब यहाँ से 112 यूनिट, यहाँ पे 90, 12 से और ये कितने का गैप हो गया 22 का, 22 का हो गया ना, 22 का हो गया। यहाँ से 112 में से 90 कितनी होगी 22, तो यहाँ से 22 यूनिट, 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है 55 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 55/22, 11 से 5, 5/2, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 5/2। अब निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो 100 यूनिट क्रय मूल्य जो स्टार्टिंग में था। अब से यहाँ से सेकंड वाला क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, सेकंड वाला विक्रय मूल्य पूछ सकता है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य पूछ सकता है, लेकिन इसने स्टार्टिंग कीमत हो है क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 2 से कितने हो गए 5 0 और 5 कितने हो गए 250। उसकी स्टार्टिंग कीमत कितनी थी 250 रुपये थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 25% कम में खरीदा तो मान है 100 मान लिया, ठीक है ना। इनिशियल जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 से बोल रहे हैं, अगर उसने इसे एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ का मतलब 125 हो गया, ठीक है ना। अगर उसने इसे क्या लिमिट है, अगर उसने इसे 25% कम में खरीदा, 25% कम का खरीदने का मतलब है 75, सीधी सी बात है 75 में खरीदता, खरीद कर 25 रुपये कम पर बेचता। अगर 25 रुपये यहाँ पर 25 रुपये कम पर बेचता, यहाँ पे इस सेकेंड वाले पर बेचता अगर, तो भी उसको कितने परसेंट का लाभ होता है, तो भी उसको 25% का लाभ होता है। अब 75 का 25% होता है सबको 25/100, तो कितना होगा 1/4, मतलब 75/4। 75 इसमें ऐड करेंगे तो सब, तो 75 प्लस 75/4, ठीक है ना। 4 से ये 0 30 300, तो ये होगी कितनी 375, तो यहाँ पे आ गया कितना 375/4, ठीक है ना 375/4। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, देखना कौन सा है कम, यहाँ पे कम, देखो यहाँ पे है कम, कम का मतलब है ये ज़्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता अधिक तो इसका मतलब ये अधिक, ये बढ़ेगा, मतलब इसमें से ये माइनस कर, तो सीधी सी बात है 125 माइनस 375/4, तो 4 से 0 और 4 से 10 और 4 से 500, 375/4। तो यहाँ से 10 में से 5 5, 9 में से 7 गए 2, और ये 125/4, ठीक है ना 125/4, ठीक है ना। यूनिट आ गई यहाँ से, तो 125/4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से 125 और 4 ऊपर चला गया, कितनी होगी 100/125, तो 4/5, क्योंकि 25 से कट जाएगा, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, ठीक है ना। तो 4/5 आ गया। अब पूछा क्या है इसने, सामान की कीमत बदल, सामान की कीमत मतलब स्टार्टिंग वैल्यू बची इसने, तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू बची है, एक यूनिट की वैल्यू 4/5, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी 80, कितना आ जाएगा 80 रुपये, ठीक है ना। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में है, मोहन ने एक गाय 20% लाभ पर सोहन को बेची। एक मोहन है, ऐसे डायग्राम बना लिया आसानी होगी, सोहन को बेची, मतलब यहाँ पे सोहन ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, सोहन को बेची। अब ये बोल रहे हैं तथा सोहन ने इसे रोबोट को, कोई तीसरा बंदा है वो है रोबोट, तीसरा बंदा है कौन है रोबोट, ठीक है ना।
तो इसने एक गाय है, मान ली इसके पास 100 पे थी ये बात, और इसने इसके पास गया तो कितने में हो गई वो 20% लाकर बेच दी, मतलब 120 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से अब सोने के किया रॉबर्ट को 25%, अब इसका 25 से 1/4 तो कितना होगा 30, तो प्लस 30 कर देना है, तो यहाँ पे कितना आ गया 150। अगर नहीं भी बताया किसी को तो 120, तो 25/100 करना है, 25 की फ्रैक्शन 1/4, 4 से कितने 30, तो 30 में ज़्यादा बेच रहे हैं तो कितने हो गए यहाँ से 150। अब ये बोल रहा है यदि रॉबर्ट ने इसे 900 रुपये का, मतलब 900 में 150 यूनिट की वैल्यू कितनी है 900, रॉबर्ट के पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 900/150 कितनी 6 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 रुपये। बताना क्या है मोहन, एम को मोहन, तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकाली। अगर नहीं भी पता 1 यूनिट की वैल्यू 6, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी 100/6, तो कितने हो गए 600 रुपये, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइप में और क्वेश्चन करेंगे जो दुकानदार वगैरह से जो छल कपट करते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो करेंगे। ले सकते, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था दुकानदारों की जो छल कपट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कराएंगे, सो मैं लेके आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ ये घुमा फिरा के सिर्फ एक ही क्वेश्चन के पता नहीं कितने क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए इनको बारी बारी से सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है ना, परंतु वह 20% कम वजन प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो किलो है, किलो से ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि भाई 1 ग्राम 1 ग्राम होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 रुपये होती है। अगर मैं यहाँ पे 10 ग्राम की वैल्यू पूछूं तो यहाँ पे बोलोगे कि 10 रुपये। अगर मैं 100 ग्राम की वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे 100 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं 1000 ग्राम है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1000 रुपीज, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से 1000 से या 100 से भी कर सकते हो, लेकिन 1000 से बेटर रहेगा, 1000 से करते हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये, और यहाँ से 100 ग्राम की 100 और 1000 की 1000। करना कैसे है आपको, ये हो गया 1000, ऐसे डायग्राम बना लेना 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा उसका जो उस ग्राहक को दे रहा है वो, ठीक है, और बेच कितने में रहा है वो यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो ग्राहक आएगा वो इस ग्राहक को देगा, ये ग्राहक है, इसको कितना कम वजन तोल रहा है यहाँ पे, वह 20% कम वजन प्रयोग, 20% मतलब 20,000 का 20% कितना हो गया 800, मतलब 800 ग्राम, मतलब 800 ग्राम के रुपए कितने हो गए 800 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैसे कितने ले रहा है, यहाँ से इससे पैसे कितने ले रहा है, इससे 1000, मतलब 1000 ग्राम का है तो इससे पैसे कितने ले रहा है 1000 ही रुपये ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया 200 रुपये का, 200 रुपये पे बेच रहा है, मतलब ये एसपी हो गया, ये खरीद रहा है, ये बंदा खरीद रहा है तो सीपी हो गया। तो यहाँ से कितने का गैप हो गया 200 रुपये, ठीक है। 200 का हो गया, 200 का कितने पे 800 पे, पता है ना प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो यहाँ से 800, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 और 2 से 4 और 4 से 4 दूनी 8 और 4 से, तो कितना लाभ हो गया उसको 25% का लाभ हो गया। यहाँ से कितने का लाभ हो गया 25% का लाभ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, यहाँ पे उसने 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन करता है, तो वैसे ही 1 ग्राम का 1 तो 1000 का 1000, तो यहाँ से कितना हो गया, ये बंदा है, ये लेने के लिए आया, कितना दुकान वाले ने कितना तोल के दिया 900 ग्राम तोल के दिया, मतलब 900 रुपये, 900 ग्राम का 900 रुपये इसने बोला है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा कितने का हो रहा है 100 ग्राम का, मतलब 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो 1 किलो की जगह कितना 900 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे रुपये ले रहा है, उस जो दुकान वाला है वो रुपये ले रहा है उस ग्राहक से 1000, और उसको सामान दे रहा है, जो कुछ भी सामान है वो कितना दे रहा है 900 ग्राम, मतलब 100 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। 900 से 1000 कितने का 100 का हो रहा है, 100 पे कितने पे 900 पे मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0, 9 से 1, तो यहाँ से कितना हो गया 11 से 1/9,
5%। इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, कोई भारी काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, ठीक है ना, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। 10% लाभ पर बेचने की बात करते हैं, मतलब 1000 है, वजन कितना कम प्रयोग कर रहे हैं, 20%। 20% मतलब 800 ग्राम, मतलब 800 रुपये का सामान दे रहे हैं। चलिए, और वो बोल क्या रहे हैं कि मैं सिर्फ 10% का लाभ कमा रहा हूँ, मतलब 1000 पे कितना है, 1100। अगर नहीं पता तो 1000 का 10% कर दें तो कितने आ गए, 100। 2000 में 100 जोड़ते हैं ना, 1100। यहाँ से यहाँ तक का गया कितना है, 300 का। 300 का किस पे, ये CP हो गया, ये SP है, ये 20 का है इस पे, तो SP खरीद रखा है। तो ये 800 गुना 100 20 और ये 4 से 2 और 4 से 7, ठीक है ना, तो ये हो गया 37%। 37% आ गए, 75 का आधा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को किसी हानि पर बेचने की बात करता है। वहाँ पे 10% लाभ दे रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे किसी हानि पर ये बता नहीं रहा किस उस पे। क्वेश्चनों को वैसे ही घुमा फिरा कर वैसे ही बदल रखा है, हानि पर बेचने का वादा करते हैं, परंतु वह 20% कम वजन प्रयोग करता है। तो यहाँ पे वही करना है, 1000 में 20% कम वजन प्रयोग करता है, तो मतलब सीधी सी बात है 800। ठीक है ना, तो यहाँ से 20% का लाभ कमाता है। अब इसमें लाभ नहीं दिया उसने, ठीक है ना, वो कितना दावा कर रहा है वो चीज़ नहीं दी उसने। अब उसने ये बता दिया कि 20% का लाभ कमा रहा है। अब आपको पता है 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5, मतलब ये CP, ये प्रॉफिट, तो यहाँ से SP निकल के आ गया कितना, 6 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ से ये दे रखा है, ये CP दे रखा है, और यहाँ पे कौन आएगा, SP आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 500/5, 5 से कितने, 5 1 3। ठीक है, 160 हो गई ना। सही है। ठीक है ना, अब निकालना क्या है, SP। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी, बढ़ाते हैं तो 66 जा 96, तो 96 960 900। लेकिन किस पर, कितनी हानि पर बेचने का वादा कर रहे हैं। यहाँ पे लाभ तो आता है इन दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ से यहाँ फाइंड आउट कर, ठीक है ना, तो कितना का है, 40 का। 40 पे किस पे है, इस 1000 पे। ठीक है, तो यहाँ से 100, 2 से 2 तो कितना परसेंट हानि पर बेचने की बात कर रहे हो, 4% हानि पर बेचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लाभ यहाँ पे दावा करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।